हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने न्यूक्लियस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया था, राइट। अब न्यूक्लियस में आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेंट्रल पार्ट होता है, पता है ना, जो द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस, उसके आसपास डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसके आसपास डबल लेयर मतलब 2 लेयर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। ये न्यूक्लियर जो होता है उसके आसपास 2 मेंबर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर। उसमें छोटे छोटे पोर्स मतलब होल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? होल। उसमें से मटेरियल न्यूक्लियस के इनसाइड और आउटसाइड दोनों में क्या करता है? ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म विच वी टॉक्ड अबाउट इन सेक्शन। ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म। वो बाद में हम सीखेंगे, राइट, कि यहाँ साइटोप्लाज्म होता है, उसमें से मटेरियल अंदर बाहर करता है। न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर सब लिक्विड होता है वो सब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। पर न्यूक्लियस के बाहर 2 लेयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 लेयर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म के बाहर का लेयर, ये न्यूक्लियस के बाहर का लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स मतलब होल्स होते हैं, वहाँ से मटेरियल अंदर बाहर करता है, राइट। तो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। वो कैसा दिखाई देता है? रोड मतलब जो रोड स्ट्रक्चर, सरिया जो होता है, सरिये के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड क्रोमोसोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जब सेल का डिवाइड होता है, अबाउट डिवाइड क्रोमोसोम्स, यहाँ पे ये दिया है कि ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। सेल तुम्हें पता है कि एक सेल होता है, वो डिवाइड होके दूसरे 2 सेल बनते हैं, 2 में से 4 बनते हैं, ऐसे मल्टीपल डिविजन्स होता है सेल का, और बहुत सारे सेल्स बन के कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती है, राइट। तो जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम कंटेंट्स इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स जो होता है, जो अंदर रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या कंटेंट करता है? इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब वारसागत जो बॉडी में होता है वो कुछ उसके इंफॉर्मेशन। तो इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स जैसे फादर मदर के जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सन या डॉटर में होते हैं, वो सब क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। कहाँ होता है? इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। वो नेक्स्ट सेल में जाएगा, ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। वो कौन से फॉर्म में जाता है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो ये क्रोमोसोम डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो मतलब क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से बना है। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड बाय डीएनए एंड प्रोटीन। ये याद रखना है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cell. DNA molecules क्या कंटेन करता है? तो इंफॉर्मेशन किस लिए नेसेसरी होती है? नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। सेल का कंस्ट्रक्शन करने में, सेल बनने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है वो कौन कंटेन करता है? DNA, राइट। तो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए जो होता है, डीएनए उसका एक यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट, उसका एक मेन पार्ट होता है फंक्शनल सेगमेंट। उसे क्या बोलते हैं? जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स। ये याद रखना, फंक्शनल सेगमेंट या मेन यूनिट डीएनए का क्या होता है? जीन्स। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, ये जीन्स डिवाइड नहीं होते, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए जो प्रेजेंट होता है पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल का एक पार्ट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल, क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होता है एज अ एंटेगल्ड मास ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ज़्यादातर मास
कौन से फॉर्म में क्रोमेटिन दिखाई देता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड होती है वो, थ्रेड थ्रेड थ्रेड। क्या होता है? क्रोमोसोम्स रोड लाइक स्ट्रक्चर था और क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, क्रोमेटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स। जो ऊपर हमने देखा था क्रोमोसोम्स दिखाई देखा है जब सेल डिवाइड होता है तब। तो सेल डिवाइड होता है तब एक्चुअली होता क्या है? क्रोमेटिन ही होता है। जो क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट होता है? रोड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, राइट। तो ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हुई। अब आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। देखो, तो द न्यूक्लियस, इसका फंक्शन कि द न्यूक्लियस प्लेस ए सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में से दूसरे दो न्यूक्लियस बनते डिवाइड होके, तो दूसरा न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ, मतलब उसका क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ। तो ये जो प्रोसेस है उसमें न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल रोल मतलब मेन रोल प्ले करता है। किस में? इन रिप्रोडक्शन में, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। ये प्रोसेस क्या होता है? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो न्यू सेल बनते हैं। It also plays a crucial part. It also plays a crucial, important part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. Along with the environment, ये मेन पार्ट भी होता है। और along with the environment in determining, इसमें क्या? determining the way the cell will develop and what form it will exhibit। को सेल डेवलप होता है और वो कौन सा फॉर्म एक्सिबिट करता है मैच्योर होने तक। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, वो केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है सेल की, उसके ऊपर डायरेक्टिंग मतलब डिपेंड करता है। तो मतलब सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है। क्या होती है? एक्टिविटीज़ होती है। फंक्शन होता है मतलब केमिकल एक्टिविटीज़ होती है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. कुछ organisms में like bacteria, जैसे हमने ऊपर जो organisms देखे वो हायर organisms थे, उसमें न्यूक्लियस कंप्लीट डेवलप्ड था और न्यूक्लियस के आसपास डबल लेयर्ड कवर था। डबल लेयर कवर्ड होता है, राइट। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते थे हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसे हम यूकारियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकारियोट्स। बट यहाँ पे क्या दिया है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देता है और वो न्यूक्लियस वाला एरिया, रीजन कंप्लीट डेवलप नहीं होता है। तो सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, ऐसा जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें ओनली क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। इसका न्यूक्लियस कंप्लीट डेवलप नहीं होता है और आसपास डबल लेयर भी नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। वो कुछ बैक्टीरियाज में होता है। सच ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लैक मतलब उसकी कमी होती है। आर कॉल्ड प्रोकारियोट्स। आर कॉल्ड प्रोकारियोट्स मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के आसपास डबल लेयर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकारियोट बोलते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस कंप्लीट डेवलप था, जो ऊपर हमने देखा, और न्यूक्लियस के आसपास डबल मेम्ब्रेन थे, उसे हमने क्या बोलेंगे? यूकारियोट्स। क्या बोलेंगे? यूकारियोट्स। ये प्रोकारियोट्स, तो प्रो मतलब प्रिमेटिव और प्राइमरी मतलब एंड कारियोट्स मतलब न्यूक्लियस, तो जिसका न्यूक्लियस प्राइमरी से पार्ट में होता है, मतलब पूरा डेवलप्ड नहीं होता है। ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकारियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स जिसके सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आर कॉल्ड यूकारियोट्स। उसे क्या बोलते हैं? यूकारियोट्स। प्रोकारियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। प्रोकारियोटिक सेल में ऑलरेडी क्या नहीं होता है? तो न्यूक्लियस
के मेम्ब्रेन नहीं होते, राइट। तो उसमें अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलिज, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनलिज होते हैं वो भी इसमें प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते जो यूकैरियोटिक्स में होते हैं। अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलिज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे होते हैं वो भी इसमें नहीं होते, राइट, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कंप्लीट डेवलप नहीं होता है। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनलिज, जो ऑर्गेनलिज होते हैं साइटोप्लाज्म में, आर ऑल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होता है वही ये फंक्शन करता है। यूकैरियोटिक्स में जो ऑर्गेनलिज करते हैं इसमें वो साइटोप्लाज्म जो कंप्लीट डेवलप नहीं होता है वो ये फंक्शन कर लेता है प्रोकैरियोट्स में, राइट। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग-like structure। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रोकैरियोटिक है, इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस, उसमें मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग-like स्ट्रक्चर होता है, बट नॉट विथ प्लास्टिड्स, बट उसमें प्लास्टिड्स नहीं होता है, जो एक ऑर्गेनलिज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलिज है, बट प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। एज एन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल में होता है वो प्रोकैरियोटिक्स में प्लास्टिड्स नहीं होता है, राइट। तो ये न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा। अभी न्यूक्लियस क्या क्या होता है वो तुम्हें पता चल जाना चाहिए। शॉर्ट में न्यूक्लियस में यही याद रखना है कि हायर ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस जो होता है वो कंप्लीट डेवलप्ड होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, तो उसे यूकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोट। और लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, वो क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाहर दो लेयर होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में ट्रांसफ़र होता है, मटेरियल क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। और जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसमें क्रोमेटिन होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। डीएनए होता है, डीएनए का मेन पार्ट जो होता है वो जीन्स होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। जीन्स जो होता है वो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, राइट। फिर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज पॉसिबल थ्रू डीएनए, मतलब डीएनए के थ्रू कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन सेल का कंप्लीट होता है, राइट। तो ये सब न्यूक्लियस के पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल दिया है, देखो, जिसमें ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास लेयर नहीं है, तो इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और ये रिबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल यहाँ पे दिया है। तो ये न्यूक्लियस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियस के बारे में 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं पूरा शॉर्ट, राइट। अब न्यूक्लियस के बाहर वाला जो लेयर है, बाहर वाला पार्ट, उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म। वो देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो। तो नेक्स्ट, when we look at the temporary mounds of the onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of the each cell enclosed by the cell membrane। हमने सेल को ऑब्जर्व किया टेम्परेरी, तो ऑनियन पील भी देखा, चिक सेल भी देखा। तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाद एक लार्ज रीजन होता है। क्या होता है? लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। दिस रीजन टेक अप अ वेरी लिटल स्टेन, इट इज़ कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। उसमें ज़्यादा स्टेन नहीं होता है, मतलब वो कलर भी नहीं दिखाई देता है। ये न्यूक्लियस हुआ, इसके आसपास ये जो पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यहाँ मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? ये बीच वाला पार्ट को सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? फ्लूइड यहाँ इनसाइड द, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कंटेंट्स मैनी स्पेशल सेल ऑर्गेनलिज, और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? स्पेशल सेल ऑर्गेनलिज। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनलिज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। इसमें अलग अलग बहुत सारे ऑर्गेनलिज होते हैं जो हम आगे देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, ये सब होता है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म भी करते हैं।
वो सब हम आगे देखेंगे, राइट। ऑर्गेनलीज के बारे में, मतलब इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं उसके आसपास भी क्या होता है, मेम्ब्रेन। इन प्रोकारियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, प्रोकारियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर जो होता है वो कंप्लीट डेवलप डिफाइंड नहीं होता है, उसका मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। तो द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर ऑल्सो एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज के आसपास जो बाउंड होता है मेम्ब्रेन, वो भी उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऑर्गेनलीज के आसपास भी इसमें कवर नहीं होगा। ऑन द अदर एंड द यूकारियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनलीज। तो यूकारियोटिक्स में उससे पूरा ऑपोजिट होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है न्यूक्लियस को, और जो ऑर्गेनलीज होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं, और प्रोकारियोटिक्स में ये दोनों नहीं होते, राइट। देखो, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter the living body and use its cell machinery to multiply. तो ये वायरस जो होता है, वायरस उसमें क्या होता है, तो वायरस मेम्ब्रेन्स कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। वायरस लेक बाय मेम्ब्रेन, एनी मेम्ब्रेन, उसमें एक भी वायरसेस लेक एनी मेम्ब्रेन्स, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। एंड हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, उसमें लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई नहीं देते अनटिल, जब तक दे एंटर द लिविंग बॉडी, जब वो लिविंग बॉडी में एंटर होता है तभी वो एक्टिव होता है। एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, उसके बाद वो उसके सेल मशीनरी को मल्टीप्लाई करने में यूज़ करता है। मतलब जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाएगा तो वो इसे एक में से डबल, डबल में से उससे डबल मल्टीप्लाई होता जाएगा वायरस। उसके सिवा वो लाइफ नहीं दिखाता है, वो ऐसे डेड होता है। क्या होता है, डेड, नॉन लिविंग के जैसा ही होता है। वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग के जैसे ही होता है। तो ये था साइटोप्लाज्म। क्या था, साइटोप्लाज्म, राइट। अब यहाँ पे देखो दिया है कि फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबुलर इलस्ट्रेशन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकारियोटिक्स एंड यूकारियोटिक्स का डिफरेंस दिया है, इसमें ये खाली जगह भरनी है। तो ये डिफरेंस 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ साइज़ दिए, जनरली साइज स्मॉल, ये प्रोकारियोटिक सेल में 1 to 10 माइक्रोमीटर, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। मतलब 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर, उसको 10⁻6 से डिवाइड करो तो जो मिलेगा मेजरमेंट वो होता है माइक्रोमीटर। और इसकी जनरली साइज़ होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर। यूकारियोटिक की इससे बड़ा होता है, मतलब 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है, राइट। फिर यहाँ पे दिया है न्यूक्लियर रीजन। तो न्यूक्लियर रीजन इसका कैसा होता है, तो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, कैसा होता है, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, राइट। एंड इज नॉन एज न्यूक्लियोइड, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। हमने आगे ही देखा न्यूक्लियोइड, राइट। और यहाँ पे तो दिया हुआ है देखो कि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम सिंगल, क्रोमोसोम इज अ सिंगल, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है। मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, यूकारियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट, सेल ऑर्गेनलीज मेम्ब्रेन से बाउंडेड जो होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, राइट, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, राइट। और इसमें सेल ऑर्गेनलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, इसमें सेल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वो स्पेसिफिक फंक्शन भी करते हैं। और उसके सेल ऑर्गेनलीज के एग्जांपल्स भी होते हैं, प्लास्टिड, क्या होते हैं, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER, गोल्जी एपरेटस, ये सब उसके एग्जांपल्स होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है उसका, ये 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी तुम्हें कंप्लीट लिख देना है 2 टाइम, ओके।